सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये लूका है, ये लूका एक वैद्य है, एक डॉक्टर है। एक जो डॉक्टर होता है वो बहुत बारकाई से, बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर कुछ चीजें वो बताता है और सिखाता है। यहाँ पर लूका जो लिख रहा है वो बड़ी बारकाई से यहाँ पर लिख रहा है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। जब वो प्रार्थना करने ही लगा है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने लगा है, तब वहां पर लिखा है कि उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र श्वेत शुभ्र होकर चमकने लगे। वहां पर ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह वहां पर वचन पढ़ रहे थे, वचन सिखा रहे थे, लोगों के लिए हैंड कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तब उनका चेहरा बदल गया, उनके वस्त्र बदल गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा हर चीज बदल सकती है यीशु के नाम से। प्रार्थना आपके जीवन में बड़े बदलाव को लाती है। प्रार्थना के द्वारा बदलाव हमारे जीवन में होते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो, मेरे जीवन में बदलाव मैं चाहता हूं, जिस हालात में मैं अभी हूं उस हालातों में मैं बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी परिस्थिति बदले। मैं चाहता हूं जिस क्षेत्र में मैं बढ़ना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में मैं आगे जाना चाहता हूं, उस क्षेत्र में मेरे हालात बदले। आज मैं कर्जे में हूं, बीमारी में हूं या किसी भी परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति में मेरे हालात बदल जाए तो उसका एक ही रास्ता है, प्रार्थना। लेकिन मैं कई दिनों से, कई सालों से सिखा रहा हूं, मैंने कई बार ये वचन को सिखाया, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से बदलाव होंगे, प्रार्थना करने से चंगाई आएगी, प्रार्थना करने से आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। प्रार्थना के द्वारा हर बदलाव संभव है और प्रार्थना करो, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैं कई सालों से आपको सिखा रहा हूं, कई महीनों से आप सीख रहे हो कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन आज मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोगों के जीवन में देखता हूं तो वो लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना से उनका जीवन कोसों दूर हो चुका है। और इसीलिए आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग से हो सकता है। आप सुनकर थोड़ा सा सोचे कि पास्टर आज ये क्या बोल रहे हैं, प्रभु का दास आज ये क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा टॉपिक कुछ अलग है। आज मेरा टॉपिक है प्रार्थना मत करो। शायद आपने आज तक सुना होगा, मैंने हमेशा दिखाया प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन आज मेरा टॉपिक है प्रार्थना मत करो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे में बदल हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पति में बदल हो, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में बदल हो, मैं चाहता हूं कि मेरा घर में बदलाव आए। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वहां पर बदलाव चाहता हूं, मेरे परिस्थितियों में, मेरे हालातों में बदलाव चाहता हूं, मैं बीमारियों में अपनी जिंदगी बिता रहा हूं उसमें मैं बदलाव चाहता हूं। हर चीज में अगर बदलाव चाहते तो एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना का। प्रार्थना करो तो बदलाव को पाएंगे। मत करो प्रार्थना। अगर बदलाव नहीं चाहते तो मत करो प्रार्थना। बदलाव नहीं चाहते तो मत करो प्रार्थना। बीमारी से चंगा होना नहीं चाहते, मत करो प्रार्थना। अच्छी जॉब नहीं चाहते, मत करो प्रार्थना। अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ना चाहते, मत करो प्रार्थना। अपने परिवार में बदलाव नहीं चाहते, मत करो प्रार्थना। अपने बच्चों में बदलाव नहीं चाहते, मत करो प्रार्थना। मत करो। कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करने की आपको। अगर बदलाव चाहिए, प्रार्थना करो। बच्चे में बदलाव चाहिए, प्रार्थना करो। बच्चा निर्बुद्धि है, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, वो बुद्धि से भर जाएगा। प्रार्थना के द्वारा बदलाव संभव है। कई दिनों से बीमार हूं, कई दिनों से बीमार हूं, लेकिन बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जा रही है। आज प्रार्थना करना शुरू करो, बड़े बदलाव को आप अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम से। प्रार्थना के द्वारा बदलाव है। यहां पर यह नहीं लिखा, आराधना का एक महत्व है, वचन का महत्व है, लेहन का महत्व अलग है, लेकिन यहां पर प्रार्थना का एक विषय आज जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं,
आराधना, वचन, ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन जब आप एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो कभी भी आप एक बदलाव को कभी भी अपने जीवन में नहीं देखोगे। हो सकता है अभी थोड़े समय के बाद आप मेरे पास आए, मुझसे बातें करें और मुझे पता है कि पास्टर जी आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूं, मुझे ऐसे हो रहा है, मैं कर्जे में हूं। अपने कर्जे के विषय में बताओगे, अपनी बीमारी के विषय में बताओगे, अपने विपत्तियों के विषय में बताओगे, आपके ऊपर जो अरिष्ट आ रहे उसके बारे में आप बताओगे। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते हो? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करते हो? हमारे जीवन में क्यों बदलाव नहीं हो रहा? क्यों हमारे जीवन में आज परिस्थिति नहीं बदली? क्यों आज हमारे परिवार में हालात नहीं बदले? क्यों हम बदलाव को नहीं देख रहे? जैसे हम अपना जीवन जी रहे थे, जिस प्रकार हम संकट में, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे थे, क्या आज भी वैसे ही हालात, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही दुख मेरे जीवन में है? तो क्यों मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं करता। अगर आप बदलाव को नहीं चाहते ना, मैं आज इस संडे के समय आपको कहना चाहता हूं, मत करो प्रार्थना। नहीं बदलाव को चाहते हो, नहीं चंगाई को चाहते हो, नहीं बरकतों को चाहते हो तो मत करो प्रार्थना। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरे घर में बदलाव हो, पास्टर जी मेरे घर में परेशानियां चल रही है, बड़ी सारी दुख तकलीफें ही है, कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, कोई वैसा होता है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रार्थना करो। प्रार्थना तो करते नहीं है, सिर्फ बोलते परेशान हूं। परेशानियां आपको छोड़कर नहीं जाएगी। प्रार्थना करो। बदलाव चाहते हो, प्रार्थना करो। अगर बदलाव नहीं चाहते तो मत करो प्रार्थना। हालेलुया। फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बदलाव चाहते हो, मेरे जीवन में बदलाव हो, तो आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। प्रार्थना का महत्व आपको समझना है। प्रार्थना हमारे हालातों को बदलती है, प्रार्थना हमारे जीवन को बदलती है, प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदलती है, प्रार्थना आपको ऊंचाई पर ले जाती है यीशु के नाम से। हालेलुया। आओ एक वचन निकाले सभी लोग, लूका उसका 22 अध्याय और 46 आयत को पढ़ेंगे। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों सोते हो? उठो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि मैं बीमारी में ना पड़ूं। प्रार्थना करो मैं विपत्ति में ना पड़ूं। प्रार्थना करो कि मैं किसी संकट में ना पड़ूं। प्रार्थना करो कि मैं किसी पाप में ना पड़ूं। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं हमारे जीवन में तब आती है जब हम प्रार्थना नहीं करते। हम विपत्ति में तब पड़ते, विपत्तियां हमारे जीवन में तब आती है जब हम प्रार्थना नहीं करते। हमारे जीवन में संकट तब आते जब हम प्रार्थना नहीं करते। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में विपत्तियां आए, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में संकट आए, आप चाहते हो आपके जीवन में गलत तरीके की बातें हो, मत करो प्रार्थना। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, मेरी विपत्तियों में ना पढ़ूं, मैं बीमारियों में ना पढ़ूं, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना से बदलाव आपके जीवन में होंगे यीशु के नाम से। लूका में वही लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में पढ़ने का मतलब क्या है? परीक्षा में पढ़ने का मतलब ही है कि आप प्रार्थना करो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना हो, किसी के प्रकार के दुख ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना आए, बीमारियां ना आए, तकलीफें ना आए। और जो भी तकलीफें आपके जीवन में है, उसके लिए जब आप प्रार्थना करते हो, तब आप परमेश्वर से उन बरकतों को, उन आशीषों को पाते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज बड़े सारे विश्वासी ऐसे हो बिल्कुल प्रार्थना करते नहीं है। प्रार्थना किए रहो, प्रार्थना के द्वारा आप बदलाव को देखोगे। और प्रार्थना करो कि विपत्ति में ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो विपत्ति में ना पड़ो। आइए एक वचन निकालो, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे।
तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। मैं सच्चाई और खरे मन के साथ तेरे साथ चलता आया हूँ, और तुझे जो अच्छा लगता है वही मैंने किया है। आमीन। सब लोग मेरे साथ हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, अपने मन को मत भटका, आज का वचन तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिया सीधाई से चलने वाला, सच्चाई से चलने वाला, परमेश्वर के सामने ऐसी चीजें करता था वो कि वो कभी भी परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है वो चीजें से दूर रहता था, वो चीजें नहीं करता था। जो चीजें परमेश्वर को पसंद है वही चीजें वो करता था। वो सच्चाई के साथ और खराई से परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। पवित्र शास्त्र उस चीज की गवाही देता है। वो सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहा है, लेकिन वो बीमार था और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि हे हिजकिया राजा, अब तू मरने वाला है। हिजकिया राजा का जीवन कैसा है? हिजकिया राजा का जीवन परमेश्वर में बहुत अच्छा है। परमेश्वर के साथ उसका जीवन बड़ी अच्छी तरीके से है। वो सीधाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता है। परमेश्वर की दृष्टि में जो योग्य है वही चीजें वो कर रहा है। जो परमेश्वर को पसंद है ऐसी ही चीजें वो करता है, और लेकिन उसकी अपनी बीमारी से वो चंगाई नहीं पा रहा है, और परमेश्वर का वचन उसको प्राप्त हुआ है, हे हिजकिया राजा, तू मरने वाला है। हिजकिया राजा ने वहां पर लिखा हुआ है कि हिजकिया राजा ने जब ये वचन, उसको जब ये पता लगा मरने वाला हूं, वहां पर लिखा हुआ है उसने प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। क्या होता अगर हिजकिया प्रार्थना नहीं करता? निश्चित ही मर जाता हो। ना उसकी आयु बढ़ती, ना उसके हालात बदलते। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो 100% वो मरना था। लेकिन जब उसको पता लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन उसका जीवन कैसा है? हो सकता है आपका जीवन भी ऐसा हो। आप आराधना करते हो, यहाँ पर आते हो, ताली बजाते हो, सत्संग में बैठते हो, घंटों घंटों यहाँ पर वचन भी सुनते हो, सब कुछ हिजकिया राजा की तरह आपका जीवन हो सकता है। आप आराधना करते हो, आप वचन सुनते हो, लेकिन आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, तो आप कभी भी बदलाव को नहीं देख सकते। हिजकिया राजा का जीवन बड़ा अच्छा था। परमेश्वर के सन्मुख को सीधाई से और खराई से और सच्चाई से रहता था, और परमेश्वर की दृष्टि में योग्य वो चीजें करता था। लेकिन जब उसको वचन प्राप्त हुआ, उसने घुटने टेके, दीवार की ओर मुंह फेरा और प्रार्थना करना शुरू की। जब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में देखा। उसको पता लगा, उसको परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, हे हिजकिया राजा, अब तू मरने वाला था, लेकिन जब तूने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जब तूने खुदा से दुआई दी, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। अब तू मरेगा नहीं, अब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर ने तेरी आयु को 15 साल बढ़ा दिया है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बोलते हो, एक बड़े बदलाव को आप परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में पाते हो। लेकिन अगर आपको बदलाव नहीं चाहिए, अगर आपको मरना है तो मरो, प्रार्थना मत करो। अगर आप मरना चाहते हो, प्रार्थना मत करो। हिजकिया जीवित रहा प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करोगे, आप जीवित रहोगे। वचन में लिखा है, धरती पर तेरी उम्र लंबी होगी। परमेश्वर तेरे आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हिजकिया की आयु बढ़ा सकता है, वो आपकी भी आयु बढ़ा सकता है। हालेलुया। आराधना करना, ताली बजाना, वचन सुनना जरूरी है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रार्थना करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के द्वारा आप बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखते हो। आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हो उसमें आप बदलाव को देखते हो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हिजकिया राजा ने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा वो बचाया गया। कितने लोग आज
चाहते हैं कि मैं बचाया जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मैं बरकत पाऊं, मैं आशीषें पाऊं, मेरे जीवन में बदलाव हो, मेरे बच्चे के जीवन में बदलाव हो, अच्छी जॉब मुझे मिले, अच्छा जीवन मेरा हो। प्रार्थना करना शुरू करो, ये सारा आपका होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा ने कैसे प्राप्त किया? प्रार्थना के द्वारा। न्यायियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 16 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। शिमोन ने कहा, शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली से गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहोक्रे रखा गया। आमेन, आमेन। यहां पर शमशोन एक युद्ध कर रहा है। फलिश्ती लोग एक बड़े समूह के साथ शमशोन को मारने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है और उसको जिस रस्सियों से बांधा था उसको अग्नि के समान वो जलकर उसके शरीर को खुला कर देती है। वो रस्सियां जलकर गिर जाती है, उसके बंधन खुल जाते हैं और वो फलिश्तियों से युद्ध करने लगता है। और वचन में लिखा है जब वो युद्ध कर रहा है, जब वो परमेश्वर का एक बुलाहट किया, परमेश्वर की बुलाहट उसको थी, वो खुदा उनका नाजिर था। और जब वो परमेश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लड़ने के लिए गया तो उसने 1000 पुरुषों को वहां पर मार दिया। वहां पर उसने एक बड़ी जंग को लड़ा है, एक बहुत बड़ी जंग वो अकेला वहां पर कर रहा है और उस जंग को वो जीत गया है। के बाद उसका मन व्याकुल हो गया, उसको प्यास लगी। क्या? और उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा। क्या कहा? यहोवा को पुकार कर कहा कि तू अपने दास का यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या अब मैं पास से प्यासा मरने के लिए इन लोगों के हाथ में पड़ूं? परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। अब शिमशोन जो था ये खुदा का नाजिर था, खुदा की उसको बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसको चुना था। उसने एक युद्ध को लड़ा, उस युद्ध को लड़कर वो जीता भी। एक अभिषिक्त व्यक्ति वो था, लेकिन उसको प्यास लगी और उस प्यास के कारण उसका मन प्यास से तड़प रहा है और प्यास के कारण उसका सांप निकल रहा है। वो पानी को पीने के लिए तरस रहा है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है और उसको पता है अभी इस जगह पर पानी नहीं है। और उसको यह भी पता है अगर इस प्रकार मुझे प्यास लगी है, अगर पानी मुझे नहीं मिला तो फलिश्ती लोग मुझे पकड़ेंगे। हो सकता है कि प्यास के द्वारा मैं मर जाऊं, या फिर हो सकता है कि अपने शत्रु मेरे पास आए और वो मुझे पकड़कर मार दे। उस समय उसके हालात, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है। और जब ऐसी परिस्थिति हो गई है, उसने यहोवा को पुकार कर कहा। शास्त्र क्या कहता है? उसने यहोवा को पुकार कर कहा कि तूने मेरा एक बड़ा छुटकारा, अपने शत्रुओं से तूने मेरा बड़ा छुटकारा करवाया है। क्या अब मैं प्यासा मर जाऊं? क्या मैं अपने शत्रु के हाथ में पकड़वा के जाके मारा जाऊंगा? तब यहोवा ने उसके लिए वहां पर एक गड्ढा किया और उसके लिए पानी निकाला यीशु के नाम से। हालेलुया। और वो पानी पिया और जीवित रहा। हालेलुया। हो सकता है आप एक बहुत बड़े अभिषिक्त इंसान हो सकता है आपको पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर हो सकता है कि पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर हो सकता है कि आप भविष्यवाणी करते हो सकता है आप परमेश्वर के काम कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको चुना हो और उसने आपको चुना है, आप अभिषिक्त हो सकते हैं। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप अगर प्रार्थना नहीं करते तो आपका अभिषेक भी, आपकी बुलाहट भी कुछ काम की नहीं है। अगर उस समय शिमशोन यहोवा को नहीं पुकारता, उस समय अगर शिमशोन यहोवा के सामने दुहाई नहीं देता और प्रार्थना नहीं करता, निश्चित ही शिमशोन प्यास से मर जाता। उसने प्रार्थना की, इस कारण वो बचाया गया। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप बचाए नहीं जाओगे।
अगर शिमशोन ने प्रार्थना नहीं करता तो वो बचाया नहीं जाता। परमेश्वर उसके लिए चमत्कार नहीं करता, खुदावंत ने उसके लिए पानी निकाला। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने विलीन होकर मांगते हो, उस मन से मांगते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हुए मांगते हो, विश्वास के साथ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर आपकी बीमारियों को निकालेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को निकालेगा जो आपको दुख देती है, जो आपको परेशान करती है, वो परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा। आप एक बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। कब? जब प्रार्थना करोगे। हालेलुया। अगर नहीं चाहते आपके जीवन में चमत्कार, अगर नहीं चाहते आप अपने जीवन में बरकत, मत करो प्रार्थना। चमत्कार ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगा, बरकत बैठे बैठे नहीं मिलेगी, आशीषें बैठे बैठे नहीं मिलेगी, चंगाई बैठे बैठे नहीं मिलेगी, कर्जे बैठे बैठे नहीं जाएंगे, बेबी बैठे बैठे नहीं मिलेगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन अगर प्रार्थना नहीं करता ना, प्यासा होने के कारण मर जाता, नहीं तो शत्रु उसे पकड़ते और मार देते। लेकिन उसने प्रार्थना की, इसलिए बचाया गया। अगर आप बचाया जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे हालात बदले, आप चाहते हो कि मेरी परिस्थिति बदले, आप चाहते हो कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बदलाव हो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा बड़े बदलाव को देखोगे। अगर बढ़ना है, अगर बदलाव चाहते हो, प्रार्थना करना शुरू करो। विदाउट प्रार्थना आप जीरो हो। विदाउट प्रेयर यू आर जीरो। बोलो, विदाउट प्रेयर मैं जीरो हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे हम, शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे हम। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करे और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने, उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को ना भूल जाए और अपने दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन, आमीन। वो प्रार्थना कर रही है। उसकी प्रार्थना क्या है? हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, ये उसकी प्रार्थना है। तू मेरे दुख पर दृष्टि कर, मेरी सुधि ले और अपने दासी को ना भूलना और अपने दासी को एक पुत्र देना और वो तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाएगा। उसने प्रार्थना की। वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने सुना हन्ना के बारे में, वो बांझ है, उसको बच्चा नहीं होता। लोग उसको चिढ़ाते, लोग उसको निंदा करते, रिश्तेदार उसकी निंदा करते, पड़ोसी उसकी निंदा करते, मिलने जुलने वाले उसकी निंदा करते। अरे तुझे तो बच्चा ही नहीं है। वो रोती थी, वो बिलकती थी, वो तड़पती थी, बांझपन से वो तड़पती थी। हन्ना एक भवन में जाकर प्रार्थना करती है और प्रार्थना कर कर परमेश्वर से रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना कर कर कहती है, हे परमेश्वर, मुझ पर दृष्टि कर, अपनी बेटी की सुधि दे और मुझे एक पुत्र दे। जब अगर वो मुझे पुत्र देगा, वो पुत्र मैं यहोवा के लिए जीवन भर अर्पण कर दूंगी। वो तेरी सेवा करेगा, वो तेरे साथ रहेगा। ये वो प्रार्थना कर रही है। अगर हन्ना प्रार्थना नहीं करती तो क्या होता? वो बांझ ही रहती। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना नहीं करती तो क्या रहती? बांझ ही रहती। वो कभी एक बच्चे को, जो शमूएल को कभी जन्म नहीं दे पाती, उसका पुत्र नहीं होता, जो एक अच्छा नबी कहलाया, जो शमूएल, उसका पुत्र वो कभी नहीं पाती अगर वो प्रार्थना नहीं करती। प्रार्थना के द्वारा उसने एक पुत्र को पाया। प्रार्थना कर कर वो जो पुत्र उसने पाया, वो परमेश्वर का एक नबी बना, शमूएल नबी। अगर हन्ना प्रार्थना नहीं करती तो बांझ ही रहती। वो कभी भी उसके अपने जीवन में बदलाव नहीं देखती, वो कभी भी अपने परिवार में बदलाव नहीं देखती। लेकिन उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा एक बड़े बदलाव को उसने अपने जीवन में देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका जीवन बांझ की तरह हो, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपके जीवन में कुछ भी भलाई नहीं हो रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपका जीवन एक बांझ स्त्री के समान बन चुका है।
मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करेगा। जैसे हन्ना के जीवन में बदलाव किया, वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर बदलाव करेगा। और बांझपन उसके जीवन से निकाला और उसको पुत्र देकर आशीषित किया। परमेश्वर आपके जीवन का जो बांझपन है वो निकालेगा यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में जो बांझ है, चाहे बीमारी का बांझित हो, चाहे किसी भी प्रकार का बांझपन आपके जीवन में हो, चाहे कर्जे का बांझपन आपके जीवन में हो, चाहे बीमारी का बांझपन आपके जीवन में हो, चाहे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है बांझपन आपके जीवन में हो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे ये आपके जीवन में बांझपन हो, किसी भी प्रकार का बांझपन अगर आपके जीवन में है, अगर आप चाहते हो वो निकाले, प्रार्थना करो, वो सारा बांझपन यीशु के नाम से निकलेगा। तो मत करो प्रार्थना, नहीं निकालना है, नहीं आशीष पानी, मत करो प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करोगे तो वो बांझपन आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या होता अगर हन्ना प्रार्थना नहीं करती? वो कभी भी बच्चे को नहीं पाती, कभी भी उसके जीवन में बांझपन नहीं निकल पाता। लेकिन उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा उसने बांझपन उसके जीवन से निकला और वो आशीषित हुई। आप निर्णय लेते हो, प्रार्थना मेरे जीवन में बड़े बदलाव को लाती है और आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन का हर बांझपन यीशु के नाम से निकल जाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए मुझे, आमीन। हर बांझपन आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम से। आप जीवित रहोगे हिजकिय्याह की तरह यीशु के नाम से। आप बड़े बदलाव को देखोगे यीशु के नाम से। निर्णय लो, प्रार्थना का महत्व समझो, प्रार्थना करना शुरू करो, बदलाव आपके जीवन में होगा यीशु के नाम से। अपनी बाइबल खोलो और प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 5 आयत को पढ़ो। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया है। सबसे पहले आपको पता है याकूब को बंदी गृह में डाल दिया और याकूब मारा गया। याकूब को बंदी गृह में डाला गया और याकूब मारा गया और उसके बाद में पतरस को पकड़ा गया, पतरस को बंदी गृह में डाला गया। और वचन कहता है जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, उस समय कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करने लगी। परिणाम क्या हुआ? तब बंदी गृह से परमेश्वर ने पतरस को छुड़ाया और वो बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं करती तो क्या होता? जैसे याकूब मारा गया, पतरस भी मारा जाता। समझ रहे मेरी बात को? आज प्रार्थना की गंभीरता को समझो। कुछ लोग प्रार्थना ना करना बड़ा हल्के में लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना करना आपके लिए लाभदायक है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो जैसे याकूब मारा गया, हम भी मारे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कोई बीमारी मुझे मार ना डाले, आप चाहते हो कोई परेशानी मुझे मार ना डाले, कोई ऐसी तकलीफ मुझे मार ना डाले, तो लो लगाकर प्रार्थना करना शुरू करो। जब प्रार्थना करोगे आप बचाए हो जाएंगे यीशु के नाम से। अगर याकूब की तरह मरना चाहते हो तो मत करो प्रार्थना, लेकिन अगर बचाए जाना चाहते हो प्रार्थना करो। मैं आखिरी एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन, आमीन। अगर दानियल को एक फरमान निकाला गया था और दानियल प्रार्थना कर रहा है, दानियल अपने परमेश्वर का नाम ले रहा है, इसके लिए अभी उसको शेरों की मांद में डाला जाने वाला है और दानियल प्रार्थना कर रहा है। और जब उसको शेरों की मांद में डाला गया, जब शेरों की मांद में डाला गया, तब शेर उसके सामने कुत्तों की तरह बैठे रहे, ना उसको खाया, ना उसको कोई जख्म, ना कोई उसको छेड़ा। कारण प्रार्थना। अगर दानियल प्रार्थना नहीं करता तो क्या होता? मारा जाता, शेर उसको खा जाता।
वो खत्म हो जाता, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना ने उसको बचा लिया। कलीसिया में आज आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोगों का आज मैंने आपको उदाहरण दिया है, मैं आपको जितनी भी पवित्र शास्त्र से जितने भी लोगों के बारे में आपने सुना, हिजकिया राजा के बारे में, शिमशोन के बारे में, हन्ना के बारे में, कलीसिया के बारे में, दानियल के बारे में आपने सीखा कि कैसे उन्होंने प्रार्थना की और किस प्रकार उन्हें नजात को पाया, कैसे उन्होंने एक बड़े बदलाव को पाया। अगर हम प्रार्थना करना शुरू करें तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव को पाएंगे।